ओके गाइस, तो फाइनली कल वो दिन आने वाला है जो हर एक आईएसआई एमएसक्यू एस्पायरेंट के लिए खास होने वाला है, क्योंकि गाइस कल आपका एग्जाम है। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, अच्छे से एग्जाम देना है और मेरे तरफ से ऑलवेज बेस्ट विशेस हैं। और गाइस कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए एग्जाम देने से पहले, तो मैं उसी इंफॉर्मेशन को साझा करना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले। ओके, तो गाइस सबसे फर्स्ट अनाउंसमेंट जो आईएसआई कोलकाता के द्वारा किया गया है कि जिस भी स्टूडेंट का सेंटर पहले जम्मू था उसको शिफ्ट करके दिल्ली किया गया है, जोधपुर को शिफ्ट करके जयपुर किया गया और मोहाली को शिफ्ट करके दिल्ली किया गया, और बाकी अदर सेंटर बिल्कुल भी चेंज नहीं है। ओके, और गाइस आईएसआई कोलकाता के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन निकाला गया है जो एग्जाम 11 मई को होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम गाइस 10:30 to 12:30 है और आफ्टरनून टेस्ट 2 PM to 4 PM है। ओके ओके, तो गाइस जो गेट ओपनिंग टाइम है आप देख सकते हो कि 9 AM, तो 9 AM में आपका गेट जो है ओपन हो जाएगा और आप जल्दी गाइस पहुंच जाना, क्योंकि लेट मत करना। अगर आप लेट पहुंचोगे तो फिर क्या पता कि वो वहां पे एंट्री दे या फिर ना दे। ठीक है, सो दैट यू कैन take your allotted seat by 10 AM in the forenoon session. Similarly, try to settle in your allotted seat by 1:30 PM for the afternoon session. तो जो एग्जाम 10:30 से होने वाला है आपको 9 बजे गेट में पहुंच जाना है, और जो एग्जाम 2 बजे से होने वाला है 1:30 तक आपको वहां पे पहुंच जाना है। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें लेट अराइवल ऑफ द कैंडिडेट, द मेन गेट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी क्लोज्ड एट 10:30 AM। तो 10:30 AM में गाइस गेट बिल्कुल भी क्लोज हो जाएगा। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू इंटर द मेन गेट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 10:30 AM। तो 10:30 के बाद आपको अलाउड नहीं किया जाएगा एग्जाम सेंटर में। ठीक है, तो अर्ली डिपार्चर ऑफ द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द हॉल स्टार्टिंग फ्रॉम 30 मिनट बिफोर द एंड ऑफ द टेस्ट। ठीक है, तो गाइस जल्दी पहुंच जाना, 9 साढ़े 9 तक एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना। ठीक है, ओके। अब गाइज यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन है कि ओनली बॉल पॉइंट्स, पेन्स, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, अ वैलिड फोटो ID ओरिजिनल एंड द एडमिट कार्ड विल बी अलाउड टू कैरिड आउट इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। तो गाइज एक बॉल पॉइंट ले लेना, पेंसिल ले लेना और एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। Use of geometry box, content, set, square, compass, diagonal scale is also allowed for MTech candidates, not MSQ candidate. तो बॉक्स वगैरह लेके मत चले जाना। ठीक है, यूज बॉल पॉइंट पेन विथ ब्लैक इंक फॉर आंसरिंग ऑन OMR सीट। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली ब्लैक पेन ही यूज करना। जो आपको OMR सीट दिया जाएगा PEA के लिए, ओनली ब्लैक पेन यूज करना, ओनली ब्लैक। ठीक है, और मोबाइल फोन, कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटिंग डिवाइस एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक स्मार्ट वॉच, टैबलेट, कैलकुलेटर एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। तो कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, चेक वेदर द टेस्ट कोड ऑन द क्वेश्चन बुकलेट गिवन टू यू इज द सेम एज दैट इंडिकेटेड ऑन योर एडमिट कार्ड फॉर दैट सेशन फॉरनून एंड आफ्टरनून। तो आपको चेक करना है जो भी आपको क्वेश्चन बुकलेट दिया जाएगा कि वो PEA है या फिर PEB या फिर कुछ और। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द रजिस्ट्रेशन कोड एंड क्वेश्चन बुकलेट नंबर ऑन द OMR सीट एंड आंसर बुकलेट। तो आंसर बुकलेट में गाइस आपको रजिस्ट्रेशन कोड और क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी लिखना है। ठीक है, और MCQ टाइप टेस्ट, डू योर रफ पेपर इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन बुकलेट। तो आपको जो भी क्वेश्चन बुकलेट दिया जाएगा आप वहीं पे रफ यूज कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन पेपर में आप रफ की तरह उसको यूज कर सकते हो। यू मे बी डिस्क्वालिफाइड फॉर रफ वर्क और एनी स्ट्रे मार्क ऑन द OMR सीट। तो OMR सीट पे गाइज रफ वगैरह मत करना। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उसी पे आपको रफ के लिए यूज करना है। Descriptive type test, do your rough work in the space provided in the answer booklet। तो वहां पे भी आपको क्वेश्चन पेपर पे ही रफ के लिए यूज करना है। ठीक है,
In the forenoon, return OMR sheet answer booklet before leaving the examination hall. ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आपको पता होनी चाहिए. ओके. In the afternoon, return answer booklet, admit card before leaving the examination hall. And similarly guys, यहाँ पे पॉइंट 10th, 11th, 12th, 13 और 14 पॉइंट तक आपको यहाँ पे गिवन है. ठीक है, तो ओवरऑल गाइज ये है कि जस्ट आप ब्लैक पेन यूज करना, आधार कार्ड और हॉल टिकट्स और एग्जाम हॉल टिकट्स और पेन पेंसिल शार्पनर आप लेके जा सकते हो. बट हाँ, याद रखना गाइज कि ओनली ब्लैक पेन ही यूज करना. ठीक है, ब्लू मत यूज करना, ओनली ब्लैक. ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करें हैंडलिंग OMR सीट, तो कुछ रूल्स है फॉर MCQ टेस्ट के लिए. यू विल बी गिवन अ क्वेश्चन बुकलेट कंटेनिंग द क्वेश्चन एंड सेपरेट आंसर सीट कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क मीन्स OMR सीट टू इंडिकेट योर आंसर. तो यूज ओनली अ बॉल पेन विथ ब्लैक इंक टू राइट द OMR सीट. तो गाइस क्लियरली मेंशन है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन के साथ ही यूज करना है OMR सीट में. While writing in box, please use a capital letter. तो जब आप OMR सीट में फिल करोगे अपना नाम, ठीक है, तो ओनली कैपिटल लेटर से आपको लिखना है. डू नॉट राइट मोर देन 1 लेटर डिजिट इन 1 बॉक्स. तो 1 बॉक्स में आपको एक ही लेटर लिखना है. रफ वर्क मस्ट नॉट बी डन ऑन दी OMR आंसर सीट. तो OMR आंसर सीट में कुछ भी रफ वर्क मत करना. डू नॉट फोल्ड दी OMR आंसर सीट, और उसको फोल्ड भी मत करना. ठीक है, ओके. सिग्नेचर गाइस, आपको फुल सिग्नेचर करना है इन द गिवन बॉक्स. रजिस्ट्रेशन कोड, क्वेश्चन बुकलेट नंबर और टेस्ट कोड, कैटेगरी एंड PWD स्टेटस. तो ये भी आपको सारा वहां पे फिल करना है OMR सीट में. ओके ओके गाइस, अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब आप OMR सीट को फिल करते हो, कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. तो आपको पूरा गाइस गोला यहाँ पे भरना है. आप इस टाइप का मत करके आ जाना हाफ, या फिर कुछ इस टाइप का, या फिर कुछ टिक मार के, ऐसा बिल्कुल मत करना. आपको पूरा गोला को फिलअप करना है. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट शेडिंग है और ये आपका इनकरेक्ट है. अगर आप इस तरह से गाइस करोगे तो आपको एक भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा आपका OMR सीट. ठीक है, सो आंसर टू द क्वेश्चन इन MCQ टेस्ट, नो एक्स्ट्रा आंसर बुकलेट और ब्लैंक पेज विल बी प्रोवाइडेड फॉर द MCQ टेस्ट. तो गाइस क्लियरली मेंशन है कि आपको एक्स्ट्रा बुकलेट नहीं दिया जाएगा और ना ही आपको ब्लैंक पेज भी दिया जाएगा. नो ब्लैंक पेज, नो आंसर बुकलेट इन द MCQ टेस्ट. ऑल रफ वर्क हैज टू बी डन ऑन द क्वेश्चन बुकलेट. आपको क्वेश्चन पेपर पे ही रफ के लिए यूज करना है. ठीक है, और सिमिलरली गाइस ये आपको कुछ यहाँ पे गिवन इंस्ट्रक्शन है. बट हाँ, याद रखना कि ओनली ब्लैक पेन ही यूज करना है गाइस. मैं बार बार इस चीजों को बोल रहा हूँ. ठीक है, ओके. और गाइस एडमिट कार्ड, ईच कैंडिडेट मस्ट produce a copy of his admit card which is print out of a computer generated A4 size page. admit card has the following information. तो आपके admit card में गाइस ये सारे information given होता है. नेम, registration number, photo of the candidate, signature of the candidate, name of the test center, signature of the dean of studies and code of the test to be taken by the candidate for the forenoon and afternoon session. okay, तो आप गाइस देख लेना अपने एडमिट कार्ड में कि ये सारे चीज़ें गिवन है या फिर नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है. इफ द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी साइन, दे हैव टू साइन अगेन समवेयर ऑन द एडमिट कार्ड इन फ्रंट ऑफ द इन्विजिलेटर. द फॉर्मेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन नंबर, इट हैज़ 3 पार्ट एज 3 लेटर टेस्ट, ओके, एंड द सीरियल नंबर. तो ये आप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. बट गाइस इंपॉर्टेंट आपके लिए बस ये है कि आधार कार्ड लेके जाना, एडमिट कार्ड लेके जाना और फोटो भी ले लेना. अगर पॉसिबल हो तो 1-2 फोटो भी रख लेना और ब्लैक पेन लेके जाना. ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. ओके, और गाइज यहाँ पे रूल्स अबाउट द एडमिट कार्ड आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, एडमिट कार्ड इज नॉट transferable. It is valid only for use by the candidate whose details are provided in it and for the test session and the test code
स्पेसिफाइड, एंड सिमिलरली ये वाला आपको गिवन है। ओके ओके गाइज, तो कल अच्छे से आपको एग्जाम देना है और बेस्ट ऑफ लक है, पैनिक नहीं होना है। एक चीज़ गाइज आपको करना है कि जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे, ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले मैक्रो के क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेना, मैक्रो और माइक्रो, ठीक। फिर उसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स में मूव करना है, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स में मूव करना है, क्योंकि गाइज टाइम बहुत ही लिमिटेड है और 30 क्वेश्चन होता है, और 30 क्वेश्चन पे गाइज लेबल होता है क्वेश्चन का, ठीक है। आपको CUT टाइप क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैथ का क्वेश्चन गाइज कंपैरेटिवली हार्ड होता है, आपको वहाँ पे सोचना पड़ता है, तो उसके लिए आपको टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप माइक्रो, मैक्रो और स्टैट के क्वेश्चन को पहले कर लेना, फिर अगर टाइम बचे तो फिर आप मैथ्स के क्वेश्चन को करना। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात गाइज कि 30 क्वेश्चन है, और 30 क्वेश्चन में गाइज आपको 24-25 क्वेश्चन एटलीस्ट करेक्ट करके आना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको गाइज छोड़ देना। अब ये मत लग जाना कि अच्छा वहाँ पे मार्क्स नहीं है, बट गाइज अगर आप क्वेश्चन को छोड़ के भी आते हो तो वहाँ पे आपको 1 मार्क्स दिया जाता है, अगर गलत हो गया तो फिर आपको 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आप कॉन्फिडेंटली अगर जिस क्वेश्चन पे हो कि हाँ चलो इसका आंसर मुझे कंफर्म है, तभी उसको टिक करना। अगर कंफर्म नहीं है गाइस तो बिल्कुल भी टिक मत करना, क्या पता कि अगर वो गलत हो जाए तो फिर आपको 1 मार्क्स नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और 23 से 24 क्वेश्चन गाइस आपको कंफर्म करना है, तभी आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन होगा, अदरवाइज डिफिकल्ट है, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन आपको एटलीस्ट एनी हाउ करके आना है। ओके ओके गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना है गाइस आपको, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू।